प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे पढ़ाई का टूर्नामेंट 2024 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन या आवेदन फार्म कैसे भरेंगे। तो इसमें इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट कि कैसे क्या क्या किस पॉइंट में किस कॉलम में क्या क्या लिखना है और कौन सी जानकारी आपको नहीं भरनी है, कौन सी जानकारी कहाँ पे भरनी है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में एक डेमो फार्म भर के आप सभी को बताऊंगा। उस आवेदन फार्म के माध्यम से मैं उसमें दिखाऊंगा कि आपको कौन सी जानकारी कहाँ पे भरनी है। तो प्यारे बच्चों और साथियों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आप वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आवेदन फार्म में कोई भी गलती या कटिंग या ओवर राइटिंग होने से आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो साथियों, इसमें मैं आपको बता दूं, जो छोटे बच्चे हैं वो विशेष रूप से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जो बड़े बच्चे हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल किए हैं, ऑफलाइन फॉर्म फिल करने में गलतियां हो सकती हैं। इसलिए उनसे भी अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आवेदन फॉर्म में कोई गलती नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इसकी। साथियों, मैं आपको एक आवेदन फार्म के प्रारूप के साथ में दिखाऊंगा कि आवेदन फार्म को कैसे भरना है, जिससे आप बहुत ही सावधानी से आवेदन फार्म को भरें, कोई गलती ना होने पाए। तो साथियों, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये मास्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया गया है, सभी प्रतियोगिताओं के लिए ये योग्य रहेगा। आपको यहाँ पे एक नोटिंग दी गई है कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना अनिवार्य है। यानी कि आप अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखेंगे। और यहाँ पे आपको साथियों अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है, अभ्यर्थी का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है। इस कॉलम में आपको अपनी जन्मतिथि लिखनी है, जो जन्मतिथि आपके एकेडमिक या मार्कशीट के अनुसार या आधार कार्ड के अनुसार होगी उसको लिखना है। यहाँ पे आपको लिंग में टिक करना है, पुरुष या महिला, तो जो भी उपयुक्त होगा उसके सामने आप सही का निशान लगा देंगे। यानी यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष पे टिक कर देंगे और महिला का निशान काट देंगे। ठीक, अब यहाँ पे संपर्क सूत्र की बात करेंगे हम। तो जब जो संपर्क सूत्र है साथियों, इसमें आपको सबसे पहले व्हाट्सएप मोबाइल नंबर लिखना है जिस पे आपका व्हाट्सएप चल रहा हो, क्योंकि प्रतियोगिता से संबंधित सभी जानकारी व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएंगी। और वहीं पे आपको वैकल्पिक नंबर भी मांगा गया है, कोई एक नंबर और, जिस पे आपसे बात हो जाए या संस्था आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो संपर्क स्थापित हो जाए। अब साथियों, अगले हम बात करेंगे इसमें 8वां पॉइंट जो है, अभ्यर्थी के घर से नज़दीक पोस्ट ऑफिस या डाकघर का नाम व पता। तो साथियों, यहाँ पे आपको जो अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है, जैसे हमारे ग्राम के आसपास बनकट पोस्ट ऑफिस है, बनकट ये हमारा पोस्ट ऑफिस है, तो ये बनकट लगता है बीकापुर के एरिया में, यहाँ पे हम बनकट बीकापुर लिख देंगे। इस प्रकार से किसी का पोस्ट ऑफिस अगर खजुराहट लग रहा हो, किसी का कोछा बाजार लग रहा हो, तो यहाँ पे वो उसका नाम लिख देगा। अब बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 9 की। तो पॉइंट नंबर 9 में पत्राचार या स्थायी पता, यहाँ पे आपको इस कॉलम में ग्राम भरना है। आप दो हिंदी या इंग्लिश में से किसी में भी एक में भर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। इसमें आप हिंदी में भरना चाहें तो हिंदी में भरें, इंग्लिश में भरना चाहें तो इंग्लिश में भरें। काली या नीली डॉट पेन का ही प्रयोग करेंगे, जेल पेन का प्रयोग आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ग्राम हो गया, पोस्ट हो गया, तहसील आप अपनी भर दीजिए, जनपद यानी कौन से ज़िले का आप रहने वाले हैं वो भर दीजिए, पिन कोड क्या है आपको ये भरना है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, इसमें 10 नंबर कह रहा है कि क्या अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। साथियों, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर टिक करें और इसको क्रॉस कर दीजिएगा। सपोज दैट यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं या एकेडमिक 5 से 12 के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इस पर कट कर दीजिएगा और नहीं पे सही का निशान लगा दीजिएगा। क्या तैयारी कर रहा है तो नहीं पे सही का निशान लगा दीजिएगा। अब अगला हम पॉइंट इसमें देखेंगे, कह रहा है कि क्या अभ्यर्थी पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा पढ़ाई कर रहा है तो हाँ, इस पर आप काट दीजिएगा। और यदि पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, तैयारी ही कर रहा है, तो आप इसको काट के इस पर सही निशान लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पे बी पॉइंट देखें, कह रहा है यदि हाँ तो किस कक्षा में, यानी यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किस क्लास में। सपोज दैट मान लीजिए मैं 11th में पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे आप 11th लिख दीजिए, या आप कहीं कोई मान लीजिए 6 में पढ़ रहा है तो वो कक्षा 6 लिख देगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये कॉलम भरा जाएगा। और यदि कोई यहाँ पे पॉलीटेक्निक कर रहा होगा, पॉलीटेक्निक, ITI,
अपना ट्रेड लिख देगा छोटे छोटे अक्षरों में, या बीएड बीटीसी कर रहा होगा तो उसको वो लिख सकता है। और यदि वो पढ़ाई कर रहा है तो किस स्कूल में पढ़ रहा है, यहाँ पे स्कूल का नाम और उसका पता लिखना है, तो आप यहाँ पे छोटे छोटे इस कॉलम में आप लिख दीजिएगा। और साथियों यहाँ पे अगला कॉलम है, यदि हाँ तो स्कूल का प्रकार, यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो किस स्तर या किस प्रकार का है, सरकारी है या अर्ध सरकारी है या निजी है। तो जो लागू होगा, मान लीजिए आप सरकारी में पढ़ रहे हैं तो इस पर सही निशान, बाकी और कट का निशान आप बना दीजिएगा। साथियों अब आगे हम इसमें बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट हमारा आता है 11 नंबर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथियों इसमें प्रतियोगिताओं का नाम, निर्धारित शैक्षिक योग्यता, निर्धारित सहयोग राशि या आवेदन शुल्क दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि आप अपनी योग्यता अनुसार जिस प्रतियोगिता के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए सही का निशान, उसके सामने सही का निशान लगाएं। आप अपनी योग्यता अनुसार एक से अधिक प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके लिए अलग अलग सहयोग राशि जमा करनी पड़ेगी। साथियों तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें, सपोज दैट जो बच्चे 5 से 12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए केवल एक ही प्रतियोगिता है, वो इस पे निशान लगाएंगे। वो ध्यान से देखें, इस पे निशान लगाएंगे, बाकी सब पे क्रॉस का निशान बना देंगे। और यहाँ पे जब आपने एक पे सही का निशान लगाया है तो ये इसका योग हो जाएगा 30। इस पे एक ही प्रतियोगिता के लिए आवेदन किया है तो इसका योग हो जाएगा 30। यहाँ पे आप योग लिख देना है। सपोज दैट अगर कोई मेधा महासंग्राम और टैलेंट दिखाओ और गुरु दक्षिता तीनों के लिए आवेदन करना चाहता है, यानी इन तीनों के लिए आवेदन करना चाहता है और इसके लिए नहीं करना चाहता है, तो वो यहाँ पे इसका कट का निशान बना देगा और इस पे सही का निशान यहाँ, सही का निशान यहाँ और सही का निशान यहाँ। इन तीनों का योग वो लिख देगा 90, यानी कि 90 रुपये आपको आवेदन शुल्क जमा करने हैं। 90 रुपये ये और 5 रुपये इस फार्म के लिए आवेदन शुल्क आपको जमा करने हैं। अगर कोई सपोज दैट 2 प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन कर रहा है, जैसे मेधा महासंग्राम या टैलेंट दिखाओ के लिए, तो इस दोनों के लिए आवेदन कर रहा है तो इसी दोनों पे सही का निशान लगाएगा, इसको क्रॉस बना देगा और इसमें क्रॉस बना देगा और इन दोनों का योग हो जाएगा 60, तो इस कॉलम में वो 60 लिख देगा। तो साथियों फॉर्म भरने में आप बहुत ही सावधानी बरतिएगा, इसीलिए मैं स्पेशल वीडियो बनाया हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन ना होने पाए। अब साथियों यहाँ पे आपको हम बता दें कि एक 12 नंबर पॉइंट में एक घोषणा पत्र है जो आपको भरना है, क्योंकि ये घोषणा पत्र यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ऑनलाइन आवेदन के लिए घोषणा पत्र अलग से है, लेकिन ऑफलाइन जो आवेदन करना चाह रहे हैं उनके लिए घोषणा पत्र इसी में डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे घोषणा पत्र है, यहाँ पे लिखना है मैं, अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे आप और यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखेंगे। घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि प्रतियोगिता से संबंधित सभी नियम व शर्तें मुझे स्वीकार हैं एवं उपरोक्त जानकारी पूर्णतया सही भरी गई हैं और सत्य हैं। यदि कोई भी जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये घोषणा पत्र हैं। यहाँ पे आप दिनांक डाल दीजिएगा। मान लीजिए कोई 10 अक्टूबर को आवेदन कर रहा है, यानी जिस दिन आवेदन शुरू हुआ, यहाँ पे 10/10/2023 आप लिख दें। अभिभावक के हस्ताक्षर जो होंगे वो कर दें, विद्यार्थी के हस्ताक्षर जो होगा वो कर देगा। इसको छोड़ देंगे आप, यहाँ पे संस्था की मोहर लगेगी। और आप सभी को हम बता दें कि लास्ट में ये जो कार्यालय के उपयोग हेतु लिखा है इस पे आपको कुछ नहीं भरना है, इसके नीचे का पोर्शन आपको छोड़ देना है। सिर्फ आपको यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकानी है और ऊपर जो वहाँ पे कॉलम बना है एक फ़ोटो वहाँ पे चिपकानी है। 2 फोटोग्राफ्स बताए गए हैं, 2 फोटो आपको इस पर चिपकानी रहेगी पासपोर्ट साइज़ के। तो ये कॉलम कार्यालय के उपयोग के लिए है, प्रवेश पत्र संबंधी है। यहाँ पे आपको कोई भी जानकारी फिल इसमें नहीं करनी है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे एक सीरियल नंबर का कॉलम है, इसको भी अभ्यर्थियों को नहीं भरना है, इसको भी आप छोड़ देंगे। इसलिए ये पूरी वीडियो मैंने बनाया था इस पे कि कैसे आवेदन किया जाएगा। तो इस वीडियो में यहाँ पे इतनी ही जानकारी है। यदि कोई भी जानकारी आपको अधूरी लग रही हो या और आप समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। कोई भी जानकारी आपको फिर से बता दी जाएगी, या आप और भी कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आवेदन फार्म आप बहुत सावधानी से भरिएगा, कोई कटपिट नहीं होना चाहिए, अन्यथा स्क्रूटनी के दौरान आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसीलिए अगर कोई कटपिट हो जाए तो आपको मैं सलाह यही रहेगी कि आप एक दूसरा आवेदन रजिस्ट्रेशन केंद्र से 5 रुपये में खरीद लें और उसको स्पष्ट रूप से भरें। इसलिए आवेदन शुल्क 5 रुपये बहुत ही कम रखा गया है। आप आवेदन फार्म के लिए ये शुल्क 5 रुपये है और रजिस्ट्रेशन फीस अलग अलग प्रतियोगिताओं के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही।